वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज संजय कुमार। आज के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन बेहद इम्पोर्टेंट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 16 फरवरी से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो यानी जो 16 फरवरी से एग्जाम होने को जा रहा है यूपी बोर्ड का या अदर किसी भी बोर्ड से अगर आप हो तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। कंप्लीट देखें, बिल्कुल भी बीच में स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप लोग स्किप कर देते हो। हम बता दे रहे हैं कंप्लीट सेशन को देखो, अच्छी तरीके से समझो, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। आप लोग क्या करते हो पता, कि बीच में स्किप कर देते हो। भाई ऐसा मत करो। हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, बहुत टाइम कम बचा है आपके पास। हाँ, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए महत्वपूर्ण भी है ये। मैं सोचो सीबीएसई, क्योंकि तुम्हें मालूम है इंग्लिश आपकी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है, यानी अंतरराष्ट्रीय भाषा होती है। तो ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड, कहीं से आप हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप लोग कंप्लीट सेशन को देखें, रेगुलर क्लास को लें, राइट। तो आप लोग यहाँ पर समझ रहे हो अच्छी तरीके से। और हाँ, सेशन के लिए लाइक नहीं करते हो, हम बता रहे हैं लाइक ज्यादा से ज्यादा करो, और चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लो। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, बस वीडियो देखने में मस्त हो जाते हो। भाई इतने मस्त मत हो जाओ, इतने ख्वाबों में मत खो जाओ कि मुझे बिल्कुल भूल जाओ। चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लो और लोगों से करवाओ। पता नहीं तुम लोग, हम आपका इतना सहयोग कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं रख रहे हो। कैसे इंसान हो। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर सीधे हम टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली मेरा जो टॉपिक है आज, तो वो ग्रामर का टॉपिक है और ग्रामर की क्लास है। और ग्रामर में मेरा जो बेसिकली टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पैसिव वॉइस, राइट। पैसिव वॉइस की यहाँ पर 5वीं क्लास है। तो 4 क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा तो प्लीज उन क्लासों को देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। हाँ, और मैं बता दूं कि मैं ऑफलाइन भी कोचिंग कराता हूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप अपना मोबाइल उठाओ और कॉन्टैक्ट कर सको, यानी कर सकते हो मुझसे, कर सको नहीं, करो, ठीक है। और सस्ते से सस्ती मैं आपके लिए कोचिंग प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो कि कहाँ पर करा रहे हो, कहाँ पर, मैं पूरी डिटेल आपके लिए बता दूंगा। तो चलिए जरा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सीधे मुद्दे पर आते हैं, अर्थात टॉपिक पर आते हैं। तो मेरा जो टॉपिक था तो वो पैसिव वॉइस चल रहा था, इम्परेटिव चल रहे थे सेंटेंस। इम्परेटिव में मैं फर्स्ट कैटेगरी के बता चुका था, यानी जो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं या डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। ऐसो की मैं पैसिव वॉइस बना चुका हूं, मैंने कल क्लास ली थी, तो आप लोग उसका कल क्लास को देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताएंगे सेकेंड कैटेगरी के, यानी सेकेंड कैटेगरी के कौन से वाक्य होते हैं इम्परेटिव के, बताओ। हाँ, जो लेट से प्रारंभ होते हैं, लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य आपके सेकंड कैटेगरी में आते हैं इम्परेटिव के। तो आप लोग उन्हें अच्छी तरीके से समझे। चलिए यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, आपका भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, ध्यान से समझो। पहले तो हम बेटा बता दें, बेटा अच्छी तरीके से समझ लेना बेटा जी, कि लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य की जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओ तो थोड़ा, हाँ, हम कंसेप्ट यहाँ पर बता रहे हैं। यानी जब भी पैसिव वॉइस बनाओ तो आप लोग, ठीक है, 2 रूल होते हैं मुख्य रूप से। पहले तो आपको समझना पड़ता है कि एक्टिव वॉइस में वाक्य जो लिखा है लेट से प्रारंभ, उसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं, यानी उसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान से समझो। कोई भी वाक्य आपका पैसिव वॉइस में, वो एक्टिव वॉइस में लिखा है और पैसिव वॉइस में करना है, लेट से प्रारंभ है, इंपरेटिव का वाक्य है, तो आप उसे देखेंगे अच्छी तरीके से कि उसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं, समझिए। तो कुल मिलाकर आपके रूल 2 होते हैं लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाते हो। जैसे यहां पर समझो, फोकस करो अच्छी तरीके से, बिल्कुल ध्यान आपका इधर होना चाहिए, कहीं वहां नहीं होना चाहिए। वहां बहुत जल्दी तुम लोगों का ध्यान पहुंच जाता है। भाई ध्यान से समझो, पढ़ लो, यही मौका है। चलिए यहाँ पर फोकस करो। चलो हम बता दे रहे हैं, देखो। जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा कि लेट मी डू इट, ठीक है।
एक मैंने वाक्य लिख दिया यहाँ पर लिख दिया लेट मी डू। दोनों वाक्य की पैसे बाइस बनाओ, दम है तो दम लगाकर देख लो। हाँ चलिए, ऊपर आपका वाक्य लिखा है लेट मी डू इट और नीचे लिखा है लेट मी डू। बस इन दोनों वाक्यों को समझोगे अच्छी तरीके से, अंतर थोड़ा दिख रहा है तो बस इन्हीं दोनों वाक्यों को समझो, या जहां पर अभी हम यहाँ पर समझाएंगे तो अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो बस यही दो रूल बन जाएंगे और कुछ नहीं है। चलिए, पहले वाक्य की मैंने यहाँ पर वाक्य नंबर ये 1 दिया था। दूसरा वाक्य आपका ये है। जब हम इसे देख रहे हैं तो इसमें देखो बेटा, ये भी लेट से प्रारंभ है, ये भी लेट से प्रारंभ है, इसके बाद मी ऑब्जेक्ट है, इसके बाद मी ऑब्जेक्ट है, इसके बाद डू मैन वर्ब है, इसके बाद भी डू मैन वर्ब है, इसके बाद इट है, इसके बाद कुछ नहीं है। बस कहानी यहीं से बदल गई है। तो इसमें अलग रूल लगेगा, इसमें अलग रूल लगेगा। अभी हम कई एग्जाम्पल बताएंगे भाई मेरे, ध्यान से समझते रहो बस और सेशन को कंप्लीट देखते रहो। लाइक करो भाई, लाइक। और गलती तुम करते हो, अभी हम बताएंगे क्या गलती करते हो। चलिए, पहले हम इस वाक्य को देख रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर समझो, इस वाले वाक्य में, इस वाले जो वाक्य आपका लिखा है, इसमें बेटा 2 ऑब्जेक्ट है। एक तो आपका ऑब्जेक्ट है मी, हम बॉक्स में बंद कर रहे हैं। एक वाक्य ऑब्जेक्ट है आपका इट। ठीक है, 2 वाक्य हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मी और एक इट। और इस वाले वाक्य में केवल एक ही ऑब्जेक्ट है और कुछ नहीं है बस। तो आपने यहाँ पर देखा है कि इस वाले वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट है, इस वाले वाक्य में एक ऑब्जेक्ट है। इसकी हिंदी हो गई है कि लेट मी डू इट, इसे मुझे करने दो, मुझे इसे करने दो। इसमें है कि मुझे करने दो। ठीक है, इसकी हिंदी क्या है? लेट मी डू इट, मुझे यह करने दो। यहां पर है लेट मी डू, मुझे करने दो। तो ऑब्जेक्ट आपके इसमें 2 है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा है बेटा कि हाँ, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं भाई? ऑब्जेक्ट तुम्हें मालूम है यहां पर, हाँ, अगर वाक्य की हिंदी निकाल रहे हो बेटा तो यहां पर समझ लो, हिंदी अगर निकाल रहे हो तो आप किसे, ठीक है, या आप किसको कहने पर वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो बेटा 100% मिल जाएगा। जैसे इसमें देखो, लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो, तो किसे, मुझे किसे करने दो, यह समझे? तो 2 ऑब्जेक्ट हैं। इसमें देखो लेट मी डू, ठीक है, मुझे करने दो, तो किसे, मुझे, तो इसमें एक ही तो ऑब्जेक्ट है। तो भाई हिंदी निकाल रहे तो आसान है, नहीं तो थोड़ी अंग्रेजी में तैयारी करो। जब तुम्हें ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो समझ लो, क्योंकि तुम्हें मालूम है वाक्यों में क्या होता है कि अगर ये तो कमजोरी है आपकी, तुम्हें मालूम है कि कर्ता क्रिया कर्म वाक्य हो गया नरम। अगर आपको कर्ता क्रिया और कर्म पता है तो वाक्य कैसा हो जाएगा? नरम, बिल्कुल आसान। तो यहाँ पर समझो क्या करना, खैर छोड़ो उन बातों को। तो यहाँ पर क्या करोगे, तो जब इसकी पैसे 22 बनेगी तो आपकी बनेगी भाई, क्या करना है, जब 2 ऑब्जेक्ट हो तो आपका ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और क्या चेंज होगा? इंपरेटिव में एक बात ध्यान रखना कि आप बी लगाकर प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वैसे नहीं लगेगी। तो चलिए इसकी पैसे 22 बनाते हैं। तो आपने क्या किया, लेट, ठीक है, उसके बाद इट इधर आ जाएगा, इट, ठीक है, उसके बाद डू लगाओगे ना, थर्ड फॉर्म इसकी लगेगी तो बी लगाकर, यानी बी, फिर डू की थर्ड फॉर्म आपकी बेटा हो जाएगी डन, फिर आपका ये इधर लिखा जाएगा बाय लगाकर, ठीक है, बाय मी, हाँ बाय लग जाएगा। तो लेट इट बी डन बाय मी, यानी मेरे द्वारा यह है, यहां पर हो जाएगा मुझे यह करने दो, यानी मेरे लिए यह करने दो। अब बेटा जी इसमें क्या होगा, इसमें एक ऑब्जेक्ट है,
तो ध्यान से समझो, जब एक ऑब्जेक्ट हो तो आप क्या करेंगे, आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, आप एक फ्रेज जोड़ेंगे। वो क्या जोड़ेंगे, आप लिखेंगे इट, ठीक है, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड। ये ध्यान रखना, इट इज सजेस्टेड जो मैंने लिखा है, तो इतनी फ्रेज आपको अपनी तरफ से लिखनी पड़ेगी, समझ लो, इट इज सजेस्टेड, ठीक है। उसके बाद अब क्या करोगे, अब ध्यान से समझना, उसके बाद आपको यहां पर लगाना पड़ेगा बेटा कंजक्शन डेट, बस समझ लो। तो इट इज सजेस्टेड डेट, ठीक है। अब क्या करोगे, लेट के बाद जो भी ऑब्जेक्ट हो, लेट के बाद जो भी ऑब्जेक्ट हो तो उसे आप सब्जेक्टिव रूप में लिखेंगे। तो यहां पर मी है, तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई, क्या होता है, आई मी होता ना, मैंने इनडायरेक्ट में बताए थे। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता, आई। अगर यहाँ पर अस होता तो सब्जेक्टिव क्या केस हो जाता, वी, क्या हो जाता, वी। अगर मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, अगर आपका मान लीजिए यहाँ पर यू होता तो सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता, यू। अगर यहाँ पर मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर हिम होता, लेट हिम, तो सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, ही, क्या हो जाता है, ही। तो बस यही समझना, आपको लेट के बाद ये देखना कि जो ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट है लेट के बाद, तो आप लेट यानी लेट से वाक्य प्रारंभ है और वाक्य में एक ऑब्जेक्ट है, तो आपको बेटा इतनी इट इज सजेस्टेड ये फ्रेज अपनी तरफ से लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आप डेट लगाएंगे, लेट को हटा देंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। फिर क्या करना होगा, फिर आपको लिखना होगा शुड, क्या लिखना होगा, शुड, समझे, शुड। और फिर आप क्या लगाएंगे, ध्यान से समझो, इट इज सजेस्टेड दैट आई शुड डू। यहां पर थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, थर्ड फॉर्म भाई आपकी ये हो गई ना सजेस्टेड, तो ध्यान रखना आपका हो जाएगा इट इज सजेस्टेड दैट आई शुड डू, समझे। तो इस तरीके से आपके बस ये दो रूल होते हैं इंपरेटिव के, बाकी ये आग समझ लो। पैसिव वॉइस की लास्ट क्लास है, एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, जितना चाहे उतना देख लेना, पर आप इन कंसेप्ट को दिमाग में फीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलतियां करते हैं। तो बस रूल समझ में आ गए। आपने देखा कि अगर लेट के बाद 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनके ऑब्जेक्टों को बदल दिया जाता, लेट को वैसा ही लिखा रहने देंगे, बी लगाकर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। जैसे यहाँ पर इट आ गया, मी की जगह पर मी चलाया जाएगा, बाई लगाकर इट की जगह पर सो हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या, बी लगा तक थर्ड फॉर्म की है। बस 2 रूल हैं, 2 रूल हैं, ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, अब हम पूछ रहे हैं, तैयार हो जाए, नहा धोकर एकदम रेडी हो, ठीक है। चलिए, हाँ, सेशन के लिए लाइक नहीं करते। हाँ, एक कमी तुम लोग यहाँ पर बहुत बड़ी करते हो, वो क्या बहुत बड़ी समस्या है वो बता देंगे, चलो। हाँ, तुम, अच्छा, किसी ने पूछा कि सर लेट के बाद कोई नाउन हो तो बेटा क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कट गए नहीं। तो अभी हम बता रहे हैं, ध्यान से समझो, लेट के बाद अगर कभी नाउन हो, चलो एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अरे टीचर वो कोई बात नहीं, स्टूडेंट से ऐसा बोल लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ रहे ना। बस थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, जिससे आप, मुझे भी पढ़ाता अच्छा लगे, आपको भी पढ़ता अच्छा लगे, इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस की बात क्या है। चलिए, बस 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 यहीं पर ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट समझो जो तुमने क्वेश्चन पूछा है, कि क्या पूछा है कि लेट के बाद अगर कब नाउन हो तो सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर समझो। जैसे मैंने बोला कि लेट द बॉय, चलो तुम्हारी बात सुन रहे हैं, लेट द बॉय प्ले, ठीक है, द बॉल, तो वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई दिक्कत है इसमें बेटा। समझो, पहले 2 ऑब्जेक्ट है, एक तो ऑब्जेक्ट है द बॉय, एक ऑब्जेक्ट है द बॉल। कुछ नहीं करना, बॉल इधर आ जाएगा, बॉय बाई लगाकर इधर हो जाएगा। कैसे बनाओगे, लेट इसमें रखा रहेगा, जब मैंने बोला 2 ऑब्जेक्ट हो तो लेट लगा रहेगा, तो आप लगाएंगे लेट द, ठीक है, लेट द बॉल, ठीक है, फिर आप बी लगाकर थर्ड फॉर्म बी लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे प्लेड, बेटा क्या लिखेंगे,
प्लेड। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, बाई लगाकर, जो इधर लेट के बाद ऑब्जेक्ट था तो वो द बाल के पास आ जाएगा बाई लगाकर, तो वाई द बाल, बाई द बॉय। ठीक है, इस तरीके से बन गई। समझ में आई बात, समझ गए बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, लाइक नहीं करते भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, करवाओ लोगों से, समझ गए, ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बता दो कि ये क्लास चल रही है, मेरा चैनल का नाम बता दो। और आशा करता हूँ, यानी मेरी यही मेरा मानना है कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही हो, तो लाइक ठोंकते रहो, जितना चाहे ठोंके रहो लाइक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझो, अगला यहाँ पर देखो, समझ आई ये कंसेप्ट। चलो आगे यहाँ पर देखो क्या करना है। देखो, अगर ऐसा वाक्य होता, देखो समझ लो कि लेट, ठीक है, द बॉय, लेट द बॉय प्ले, बस लड़के को खेलने दो। तो बस कुछ मत करना, लेट से प्रारंभ हो। तो बेटा याद रखना कि लेट से प्रारंभ तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि लेट के बाद लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, बस आपके दिमाग में केवल ये आना चाहिए। दो ही रूल हैं, आपके वाक्य को देखना पड़ेगा, पहले देखना अच्छी तरीके से कि लेट वाले वाक्य में कितने ऑब्जेक्ट हैं। बेटा लेट वाले वाक्य में अगर 2 ऑब्जेक्ट हो तो आपको क्या करना होगा, लेट लगा रहेगा, 2 ऑब्जेक्ट है, उन ऑब्जेक्टों को बदल देना, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, बाई लगाकर हो जाएगा। ठीक है, अगर लेट के बाद एक ही ऑब्जेक्ट है तब क्या करना, तब मैं अभी बताया था पिछले वाक्य में क्या करना, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट। देखो यहाँ पर लेट के बाद बेटा नाउन है, क्या है नाउन, कोई दिक्कत, नाउन हो प्रोनाउन हो उससे मैटर नहीं है, समझे। तो आप यहाँ पर अभी मैं बता रहे हैं कैसे बनाओगे कि लेट नहीं, एक इसमें क्या भाई, एक आपका ऑब्जेक्ट है, ओनली वन ऑब्जेक्ट था, तो कैसे बनाएंगे आप लोग, आपको फ्रेज लगानी पड़ेगी, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड। ठीक है, उसके बाद आप लगाओगे डेट, क्या लगाओगे, डेट। फिर क्या करोगे, अब मैंने बोला था कि लेट के बाद अगर कोई प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्टिव केस, उसे सब्जेक्टिव केस में कर देते हैं, पर यहाँ पर नाउन है तो नाउन बेटा जैसा भी हो वैसा रख देना। जैसे मान लीजिए लेट के बाद अगर यहाँ पर अस होता तो डेट के बाद आप क्या कर देता, अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता, कहते भी कर देते सर, अगर समझे ना। तो अब यहाँ पर तो लेट के बाद क्या है, नाउन। ये बेटा क्या है, नाउन, नाउन है बेटा, नाउन क्या है, संज्ञा है। तो लेट के बाद नाउन है तो डेट के बाद जो नाउन है वही रखो, उसे थोड़ी हो चेंज, वो तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में वही होता है नाउन। ठीक है, ऐसा नाउन जो होता है कभी इसका ऑब्जेक्टिव रूप बदलता नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रूप में एक ही रहता है। स्थान बदल गया तो समझ लो नाउन, ये स्थान बदलने से वो अपनी पोजीशन बदलता है, समझे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर नाउन है, नाउन को वैसा रखेंगे, द आपका क्या लिखा है, बॉय, बस आगे क्या लिखेंगे, शुड, क्या लिखेंगे, शुड, और उसके बाद प्ले, बेटा बन गई, खेलो, खूब खेलो, मौज लो, समझे। तो चलिए अच्छी अगले की बात, अब बात, हाँ एक क्या बात है भाई, क्या बात पूछ ली है, हाँ तुम पढ़ने वाले लग रहे हो। हाँ, एक लड़के ने पूछा है कि सर नाट लगा हो तो क्या दिक्कत है, नाट लगा है, लगा रहने दो, बस कंसेप्ट, मेरा काम है भाई कंसेप्ट सिखाना, कंसेप्ट सीखो बस। और तुम लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करो, क्या जाता है तुम्हारा। अभी कोई अगर रील होती VIP तो अब तक जाने बगैर क्या शेयर कर देते, इसमें क्या जाता है, शेयर करो ना। ये समझ लो आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वो चीज जो फ्यूचर के लिए आपको सुधार सके, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, उसे शेयर नहीं करना चाहते। और जो रील वगैरह हो कोई, ठीक है, छोटी छोटी रीलें होती है इंस्टाग्राम पर छाए रहते, ये बहुत जल्दी शेयर करते, बगैर शेयर बहुत मारेंगे, समझ लो। तो शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो। चलिए अब जब नाट दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, नाट दिया हो कोई दिक्कत नहीं, हम सर ये मेरी लास्ट क्लास है पैसे 22 की, हर तरीके का वाक्य बता दूंगा। तुम कह रहे बेटा नाट दिया, क्या दिक्कत है, नाट दिया देने रहने दो, इसमें क्या ऊंची बड़ी समस्या। चलो जैसे मान लीजिए होता वाक्य, अभी यही मैंने लिख देते, लेट द मदर द
मदर कुकड, ओ हो कुक द फूड। चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेट द मदर कुक द फूड, बेटा का ऑब्जेक्ट। एक मिनट जो तुमने पूछा वो तो मैंने पूछा ही नहीं। लेट द मदर नॉट पूछ रहे तो कोई दिक्कत नहीं। लेट द मदर नॉट कुक द फूड, बेटा कुछ नहीं करना। बात समझ गए आप। पहले सबसे पहले लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में ये देख लिया करो ऑब्जेक्ट कितने ऑब्जेक्ट है। आओ इधर बोलो कि गुरुजी दो है, एक ये है ऑब्जेक्ट और एक ये आपका ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करेंगे, इन्हें इंटरचेंज करेंगे। नाट है कोई दिक्कत नहीं है, लेट लगा रहे तो कैसे बनाएंगे, लेट कैसे बनाएंगे, लेट द फूड इधर आ जाएगा आपका, द फूड इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नाट लगा तो नाट लगाकर फिर बी लगाओगे, फिर थर्ड फॉर्म कुकड बेटा, ठीक है। फिर बाई लगाकर यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट है, ये इधर आ जाएगा बाई लगाकर। चलो इधर रख रहे हैं द मदर। क्या दिक्कत है बताओ, क्या अभी तक तुम्हारे कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं? समझ चुके होगे बेटा। सेशन को लीजिए शेयर करो, बहुत कम शेयर करते हो तो समझ गए। चलिए और यहाँ पर बताएं। चलो अगर मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट होता, नाट लगा होता, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या करोगे, समझो यहाँ पर कैसे करोगे। देखो मान लीजिए अगर होता कि लेट मी नॉट गो, ठीक है, बस लेट मी नॉट गो, मुझे मत जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना, लेट वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट देखना। कितने ऑब्जेक्ट है, एक। शाबाश, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, राइट। देखो समझो कोई दिक्कत नहीं। लेट मी एक सब्जेक्ट है तो क्या करोगे, आपको पता लेट सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, इट इज सजेस्टेड। क्या लगाएंगे, तो आप लगाओ इट इज सजेस्टेड, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे, डेट। अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था कि लेट के बाद अगर कोई प्रोनाउन है तो उसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे ना। तो मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस बेटा क्या होता, आई, तो आई लगाओ। अब क्या करेंगे, नाट लगा तो आपको शुड लगाना पड़ेगा। पहले क्या लगाना पड़ेगा, शुड, उसके बाद नाट लगा है, लगाओ नाट, कोई दिक्कत नहीं, गो। बस समझ गए होगे, ठीक है। चलिए एक और वाक्य हम दे रहे हैं, ठीक है, तो समझ चुके हो। चलिए जैसे यहां पर होता, मान लीजिए कोई देर नाट है उससे वहीं पर रहना था। जैसे मैंने बोला कि लेट हिम ईट द फूड। ऑब्जेक्ट पहचानो बेटा, ऑब्जेक्ट आपके दो, 1 2, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है। क्या करेंगे, इधर आ जाएगा, इधर लेट नहीं हटेगा, लेट लगा रहेगा तो आप लिखेंगे लेट द फूड, ठीक है। नाट लगा, एक मिनट, नाट नहीं दिया था ऐसा, चलो नाट यहाँ पर हो तो ठीक है, नाट है तो आप नाट लगाएंगे, ठीक है। नाट, एक मिनट बेटा, नाट फिर आप लगाएंगे बी, फिर थर्ड फॉर्म ईटेन, ठीक है, बाई, एक मिनट, ईटेन, फिर बाई, और ये इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, इधर, बाई हिम, इधर लिख दो, कोई दिक्कत, बस बन गया, समझे। एक और रुको, चलिए यहाँ पर समझो, सेशन के लिए शेयर करो अधिक से अधिक, जहां भी आपकी पहुंच है, जितने लोगों की जानते हो वहां पहुंचाओ इसे। जैसे मान लीजिए होता कि लेट हिम डांस। चलो इस भाई नाट भूल जाते, नाट पर हम ज्यादा फोकस करना चाहते